Hello everyone. Today we discuss about Unit 5 Switchgear and Protection. This unit name is Protection of Transformer. आज जिस हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। आप सभी ट्रांसफार्मर के बारे में 4th सेमेस्टर में ही पढ़े हैं डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर चैप्टर में कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो सबसे पहले हम एक बार ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दें कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच चेंज द वोल्टेज लेवल। मेनली ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है कि ये वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है। दैट मीन्स व्हाट डू मीन बाय चेंज ऑफ वोल्टेज लेवल। इसका मतलब हुआ कि आपका या तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए हुए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? स्टैटिक्स डिवाइस है। ये तो आप लोग पढ़ के आए हैं, बस एक मैंने रिकैप करवा रहे थे। चलिए, इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है? हमको यहाँ पढ़ना है स्विच गियर प्रोटेक्शन टॉपिक जो है 5th सेमेस्टर का, उसी सिलेबस के अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है कि अगर आप एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में वी मस्ट बी यूज अ ट्रांसफार्मर इन अ डिफरेंट लेवल फॉर द वोल्टेज लेवल चेंजेज। वोल्टेज लेवल को चेंज करना, या तो स्टेप अप करना या स्टेप डाउन। पावर ट्रांसफार्मर जहाँ भी है वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। क्लियर है? तो यहाँ मेन हमको पढ़ना है कि एक ट्रांसफार्मर अगर आपके पास है तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी एंड फॉल्ट आता है। तो सबसे पहले देखिए क्या हम नोट्स में आप लोगों को क्या दिए हैं। नोट्स में दिए हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच इज टोटली इनक्लोज्ड एंड मोस्टली ट्रांसफार्मर आर ऑयल इमर्ज। मतलब आप जितना भी ट्रांसफार्मर देखिएगा प्रैक्टिकल में, बड़े लेवल का, छोटे लेवल की बात नहीं, बड़े लेवल मतलब 66 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV का ट्रांसफार्मर, ऑल ट्रांसफार्मर्स आर ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। द चांसेस ऑफ फॉल्ट अकरिंग ऑन ट्रांसफार्मर वेरी रेयर। मतलब हम लोग ठीक है प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर का, लेकिन ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। फिर भी आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करें, वी हैव नॉट से दैट फॉल्ट इज नॉट अकर, 100% नॉट सियोरिटी गिवन टू दैट ट्रांसफार्मर हैव नो एनी फॉल्ट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उसमें फॉल्ट नहीं आएगा, आप कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना बना लें। दैट मे हैव सम चांसेस, 0.0001% चांसेस दे मे हैव फॉल्ट इज अकर। तो वही 0.001% जो चांस है उसको हम लोग को रिड्यूस करना है कि नहीं होना चाहिए फॉल्ट। तो वही रेयर है, बट एज पर इट्स इंपॉर्टेंट वर्किंग वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर अगेंस्ट पॉसिबल फॉल्ट। लेकिन ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की जो भी पॉसिबिलिटी, बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन सिस्टम लगा के रखते हैं ट्रांसफार्मर। अब बोलिएगा सर ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन लगा के क्या करेंगे सर? तो ट्रांसफार्मर में प्रोटेक्शन इसलिए लगाते हैं कि उसको जो अगर हम 24/7/365 डेज अगर चलाना चाहे, हैवी कॉस्टली ट्रांसफार्मर है, तो उसको अगर हम प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत यूज करते हैं तो उसका लाइफ को हम ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं बिना एनी डिस्टर्बेंस के। ये बेनिफिट होगा एक पॉइंट में, बहुत सारे बेनिफिट है लेकिन एक हम बेनिफिट आपको काउंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मेजर काउज। अब हम लोग मेन अपना टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग के पास अगर ट्रांसफार्मर है तो सबसे बड़ा चीज है कि उसमें मेजर काउज क्या क्या आता है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के मेजर काउज क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसमें नोट्स में सारा चीज आपको हम प्रोवाइड करा चुके हैं, यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सारे पॉइंट को वीडियो बना के। वैसे जूम ऐप पे तो हम लोग का क्लास होता ही है, इस पे क्या कहते हैं गूगल मीट पे, जूम पे, सब पे क्लास होता है, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा सा वीडियो फॉर्म में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा यूनिकनेस महसूस हो। तो देखिए मेजर काउज ऑफ फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर में बात करें तो पहला है ट्रांसफार्मर ओवरलोड। ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाना, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन जो है वो ब्रेक कर जाना, ओवर हीट हो जाना ट्रांसफार्मर ड्यू टू ओवर एक्साइटेशन के कारण, फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाना, ऑयल कंटामिनेशन एंड लीकेज हो जाना एंड रिड्यूसेस कूलिंग। सर इसमें जो 6 पॉइंट आप बोले उसको एक बार इलोबरेट कर दीजिए। डेफिनेटली हम सारे पॉइंट को इलोबरेट करेंगे, अच्छे लेवल से डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट ये अभी क्या क्या बोले हम, ट्रांसफार्मर में ओवरलोड हो जाना मेजर काउज होता है। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने का मेजर काउज कारण क्या, क्यों ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है, तो ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड हो जाता है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन कर जाता है, ओवर हीट हो जाता है, फेज टू फेज फॉल्ट या फेज टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर में, ऑयल कंटामिनेशन हो जाता है एंड ऑयल लीकेज हो जाता है, एंड कूलिंग सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं हो रहा तो उससे भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका कि सम कॉमन, ये तो हो गया कि काउज जिसके कारण ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है, लेकिन सम मेजर फॉल्ट है जो ट्रांसफार्मर में ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, उसके बारे में सर एक बार डिस्कस करें, डेफिनेटली उसके बारे में हम बताएंगे। उसमें पहला जो है आपका वो है ओपन सर्किट फॉल्ट, दूसरा है वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाना। वाइंडिंग मतलब क्या होता है सर, ट्रांसफार्मर में दो टाइप का वाइंडिंग होता है, आप लोग को पढ़ा है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जिससे हम लोग सप्लाई को जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, जिससे लोड को कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो वाइंडिंग में वाइंडिंग शॉर्ट कर जाना, अर्थ फॉल्ट हो जाना ट्रांसफार्मर का, और इंटर टर्न्स फॉल्ट हो जाना, मतलब इंटर टर्न्स मतलब टर्न, जो टर्न घुमाते हैं उस टर्न में एक टर्न के अंदर ही इंसुलेशन ब्रेक करने के बाद एक दूसरे में इंटर टर्न्स फॉल्ट हो जाना। तो ये चार मेजर कॉज है जो ट्रांसफार्मर में होगा ही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसपे हमको माइन्यूट लेवल पे काम करना होता है। तो अभी मेरा एक ही उद्देश्य था आपको ये समझाना कि एक ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपने पढ़े हैं फिर भी हम रिकैप करवाएं। दूसरा कि ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने के क्या क्या कारण है, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ओवरलोड होना, इंसुलेशन ब्रेकडाउन करना, ओवर हीटिंग होना, फेज टू फेज फॉल्ट होना, ऑयल कंटामिनेशन एंड लीकेज होना, एंड कूलिंग प्रॉपर नहीं होना। कारण सबसे ज्यादा मेजर किस टाइप का फॉल्ट सर आता है ट्रांसफार्मर में, ओपन सर्किट, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और इंटर टर्न्स फॉल्ट। अब चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। पहला बात करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट मेनली हम लोग यहाँ थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें, थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो देखिए थ्री फेज ट्रांसफार्मर में एन ओपन सर्किट इन वन फेज ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर में काउज अनडिजायरेबल हीटिंग, मतलब तीन फेज में कोई एक फेज अगर ओपन हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये एक अनडिजायरेबल हीटिंग प्रोड्यूस करेगा आपके सिस्टम पे। ठीक है, इन प्रैक्टिस फॉर दीज फॉल्ट वी कैन नॉट प्रोवाइड अ रिले प्रोटेक्शन, लेकिन इस टाइप के फॉल्ट के लिए हम रिले नहीं भी लगाते हैं। ऑन द अकरेंस ओपन सर्किट फॉल्ट द ट्रांसफार्मर कैन बी डिस्कनेक्ट मैन्युअली फ्रॉम द सिस्टम, इस केस में हम लोग ट्रांसफार्मर को मैन्युअली डिस्कनेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होना, लेकिन दिस फॉल्ट इज कॉल्ड इंटरनल फॉल्ट। वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी या सेकेंडरी में जो फॉल्ट होता है इसको हम लोग इंटरनल फॉल्ट के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो दिस फॉल्ट इज कॉल्ड इंटरनल, ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में कि इंटरनल फॉल्ट इज वाइंडिंग फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, ओवर हीटिंग फॉल्ट, तो हमेशा टिक करना वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट इज अ इंटरनल फॉल्ट। तो कहता ऑन द ट्रांसफार्मर अराइजेज फ्रॉम डिटोरेशन ऑफ वाइंडिंग इंसुलेशन ड्यू टू ओवर हीटिंग और मैकेनिकल इंजरी। व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल इंजरी सर, मैकेनिकल इंजरी मतलब ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसको धक्का लग गया, ट्रांसफार्मर कहीं ऊंचा जगह पर रखा है नीचे गिर गया, ट्रांसफार्मर को आप कहीं घसीट के ले गए, उसमें वाइब्रेशन आया, उसके कारण मान के चलिए उसका वाइंडिंग में पोजीशन चेंज हो गया। और दूसरा कारण है ट्रांसफार्मर ओवर हीट होगा तो उसका इंसुलेशन ब्रेक करेगा, इंसुलेशन ब्रेक करेगा उसका वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगा। द रिले प्रोटेक्शन फॉर दिस फॉल्ट, और इस फॉल्ट के लिए हम लोग रिले लगा के रखते हैं, क्योंकि ये मेजर फॉल्ट है कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर में होता है। तो द रिले प्रोटेक्शन फॉल्ट फॉर दिस वी मस्ट, बिकॉज इंटरनल फॉल्ट अकर्स इट इज सम टाइम दैट काउजेज आर फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट इट मे काउजेज ऑयल फायर। मतलब ये जो इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग में, ये कुछ टाइम के बाद अगर बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है तो आपको क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के ऑयल को में आग लगा देगा, फायर बना देगा और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग क्या है, तो ओवर हीटिंग मतलब ये होता है कि आपके ट्रांसफार्मर में रेटेड वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू का टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाना। वो कैसे होता है सर, तो ओवर हीटिंग में देखिए लिखे दीज फॉल्ट आर यूजुअली काउज्ड बाय sustained overload और शॉर्ट सर्किट एंड बाय द फेल्यूर ऑफ कूलिंग सिस्टम। या तो ओवरलोड होगा तब भी ओवरहीट होगा,
कूलिंग सिस्टम अगर आपका फेल कर गया, ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए जो हम लोग ऑयल जो अभी जो हम बताए आपको कि 132 kV है या 66 kV है या 400 kV है, ये सारे ट्रांसफार्मर को हम लोग मेनली ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर इसमें यूज करते हैं। क्या हुआ ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर मतलब क्या हुआ सर? मतलब इसका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को जो हम लोग कोर के अंदर रखते हैं उसमें ऑयल इंसुलेशन का काम करता है एंड ऑल्सो ऑयल इज प्रोवाइड फॉर द कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कूल करने का भी काम करता है और इंसुलेशन भी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोले ओवर हीट अगर हो रहा है तो मतलब ऑयल ओवर हीट होगा। ऑयल ओवर हीट होगा तो क्या होगा आपका, एक तरह से उसमें फायर बनेगा, टेम्परेचर बढ़ने से आग लगने के समय और वो फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ओवर हीटिंग होने का कारण एक है कूलिंग सिस्टम का भी फेल करना। कूलिंग सिस्टम के लिए ऑयल लगाए हुए, ऑयल मान के चलिए प्रॉपर आपका कूल होने के लिए बाद नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण भी ओवर हीट होता है। The relay protection is not provided against this type of fault. Here we can provide thermal accessory. यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, थर्मिस्टर लगाते हैं, थर्मोकपल जिसको बोलते हैं, थर्मोकपल लगाते हैं। ठीक है, थर्मोकपल लगाते हैं और इसके थ्रू हम लोग टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहता है। और टेम्परेचर थर्मो स्टेट के द्वारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसमें दो टाइप से कंडीशन लगा। टेम्परेचर अगर रेटेड जैसे मान के चलिए 85 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा हो गया तो उसमें अलार्म सर्किट लगाएं, साथ ही अलार्म देगा। अगर आप अलार्म सुनाई दिया वहाँ ऑपरेटर तो वहाँ जाएगा कि हाँ ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बढ़ा। कूलिंग सिस्टम नेचुरल ट्रांसफार्मर को डिफरेंट टाइप से कूलिंग करते हैं, नेचुरल कूलिंग, ऑयल फ्लो कूलिंग, नेचुरल एयर फ्लो कूलिंग, वाटर कूलिंग, डिफरेंट टाइप का कूलिंग करते हैं। तो हम लोग कूलिंग सिस्टम को अप्रोप्रिएट करते हैं जिससे कि टेम्परेचर रेंज में आ जाए। रेंज में होगा अलार्म बंद हो जाएगा, नहीं तो अलार्म अगर बजते रहा आप अगर उस पर ध्यान नहीं दें फिर वो रिले क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। तो ये था 3 मेन टाइप का, जिसमें पहला था ओपन सर्किट, दूसरा था वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, तीसरा था ओवरहीटिंग। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। ये तो अभी हम क्या जाने कि कोई भी ट्रांसफार्मर हमारे पास है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो, कोई भी ट्रांसफार्मर हो, उसमें क्या क्या मेन काउज होता है फॉल्ट होने का और कौन कौन सा फॉल्ट मेजर चांसेस होते हैं कि होंगे। ठीक है, ये चीज जाने। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ट्रांसफार्मर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसको हम लोग करेंट सर्कुलेटिंग प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बुकुल्स रिले हम लोग देखेंगे, इसमें बुकुल्स रिले भी देखेंगे कि बुकुल्स रिले से ट्रांसफार्मर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारा टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना समझा है आप लोग को डेफिनेटली समझ में आया होगा, ये वीडियो के माध्यम से समझा है। और आप लोग का जो गूगल मीट पे क्लास होता है वहाँ भी हम लोग इस सारे टॉपिक को अगेन डिस्कस करेंगे विद अ इलोबरेटेड फॉर्म में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।